कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा गुनाह ये होता है कि वो बहुत अच्छा होता है। राहुल जब 5 साल का था तभी उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद राहुल को गांव वालों ने ही पाला पोसा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल अब बड़ा हो चुका था। वो अब मजदूरी करता, लोगों के खेतों में काम करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसका कुछ हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए रखता। गांव के सभी लोग उसे बहुत मानते थे, पर उसकी एक कमजोरी थी, वो बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेता था। एक दिन शहर से अवनी नाम की एक लड़की गांव आई। वो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहती थी। अवनी ने जब राहुल को देखा तो उससे बहुत प्रभावित हुई। दोनों मिलकर बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अवनी और राहुल की दोस्ती और गहरी होने लगती है। गांव वाले भी उन्हें जोड़ने लगते हैं, उन्हें एक साथ देखना पसंद करते थे। इसी बीच राहुल का बचपन का दोस्त अमित, जो कई सालों से शहर में रहता था, वो एक दिन अचानक वापस लौट आता है। शहर में उसके बिजनेस में बहुत घाटा हो चुका था। उसके ऊपर लोगों का कर्ज हो चुका था। अब वह लालच की आग में जल रहा था। उसे राहुल की ज़मीन, स्कूल और अवनी की अच्छी खासी फंडिंग देखकर जलन होने लगी। एक रात अमित राहुल को शराब पिलाकर बेहोश करता है और स्कूल के फंड में घोटाला कर देता है। इतना ही नहीं, वो फर्जी सबूत बनाता है कि राहुल ने ही पैसे चुराए और अवनी को धोखा दिया। अवनी को जब ये बात पता चलती है, वो अंदर से टूट जाती है। गांव वाले भी राहुल को शक की नज़रों से देखने लगते हैं। पुलिस आती है और सबूतों के आगे राहुल कुछ नहीं कह पाता। पुलिस उसे जेल लेकर जाती है। 2 साल बाद अवनी अब भी उस दर्द से उभर नहीं पाई थी, मगर इसी बीच एक दिन उसे एक अनाथ बच्चा मिलता है जो राहुल के बारे में बातें करता है। वो कहता है कि राहुल ने उसे जेल जाने से पहले स्कूल भेजा था, किताबें भी खरीद कर दी थी और कहा था, पढ़ लेना बेटा, शायद मैं ना रहूं, लेकिन तू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना। अवनी को उस बच्चे की बात सुनकर कुछ शक महसूस होता है। वो हर चीज़ की जांच अच्छे तरीके से करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसे असली सच्चाई का पता चल ही जाता है कि इन सब में अमित की ही चाल थी। उसने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया था। राहुल जब जेल से छूटता है, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अवनी उसके पास जाकर माफ़ी मांगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। गांव वालों की खामोशी में शर्म नज़र आती है। राहुल मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहता है, कर्म की खूबसूरती यही है कि बदनाम होकर भी मैं किसी की ज़िंदगी संवार पाया। राहुल गांव छोड़कर चला जाता है। अवनी स्कूल फिर से शुरू करती है। बच्चे फिर से मुस्कुराते हैं, पर अवनी हर शाम स्कूल के कोने में बैठकर उस इंसान की तस्वीर देखती है जिसे उसने खो दिया, पर उसकी आत्मा अब भी वहीं बसती है। अमित ने जो पैसे चुराए थे, उनमें से कुछ अवनी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर दिए थे, जिससे लोग यही सोचें कि राहुल और अवनी ने मिलकर घोटाला किया था। ये दाग कभी नहीं मिटा और राहुल ये जानकर भी चुप रहा। अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ कि कभी वक्त मिले तो उन लोगों की कद्र करना जो बिना शोर किए तुम्हारी दुनिया खूबसूरत बनाते हैं। धन्यवाद।